दिल्ली, जहां सुबह की शुरुआत सिर्फ सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि हजारों गाड़ियों के हॉर्न, ट्रैफिक जाम और धुएं की चादर से होती है। जहां हर दिन लाखों वाहन सड़कों पर उतरते हैं और हर सांस के साथ हवा में घुलता है प्रदूषण। अब इसी दिल्ली को बदलने के लिए सरकार ने उठाया है एक बड़ा कदम। नई ईवी पॉलिसी 2026 एक ऐसी नीति जो सिर्फ गाड़ियां नहीं बदलेगी बल्कि राजधानी की हवा, सड़कें और आने वाले वर्षों की तस्वीर भी बदलने का दावा कर रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सच में इलेक्ट्रिक गाड़ियां दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या का समाधान बन पाएगी? आखिर क्या है नई ईवी पॉलिसी? सरकार इसे क्यों लेकर आई है? आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा और क्या इस फैसले के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन यह शहर अक्सर एक और वजह से चर्चा में रहता है, वो है प्रदूषण। सर्दियां आते ही हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर तक पहुंच जाती है। लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है, स्कूलों की छुट्टियां तक करनी पड़ जाती है और कई बार निर्माण कार्यों पर भी रोक लगानी पड़ती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजहों में से एक है सड़कों पर दौड़ने वाले लाखों वाहन। एक अध्ययन के मुताबिक राजधानी के वायु प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी काफी बड़ी है। यही वजह है कि सरकार अब प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत पर सीधे काम करना चाहती है। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी ऐसी गाड़ी जो पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि बिजली से चलती है। इसमें इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर होती है और ईंधन की जगह बैटरी। इससे चलते समय धुआं नहीं निकलता और शोर भी कम ही होता है और ईंधन पर खर्च भी काफी कम होता है। आज इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक, ऑटो, कार, बस, यहां तक कि ट्रक भी बाजार में उपलब्ध है। दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार इसे 1 जुलाई 2026 से लागू करने की तैयारी कर रही है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इसमें 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, व्यावसायिक वाहन, ग्रामीण सेवा वाहन और सार्वजनिक परिवहन को शामिल किया गया है। सरकार का दावा है कि दिल्ली पहले से ही देश में सबसे अधिक ईवी सब्सिडी देने वाले राज्यों में शामिल है और नई नीति के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की रफ्तार और तेज हो जाएगी। सरकार का मकसद सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचना नहीं है, इसके पीछे एक लंबी रणनीति है। पहला, राजधानी में प्रदूषण कम करना। दूसरा, पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता घटाना। तीसरा, देश में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देना। चौथा, चार्जिंग स्टेशन का बड़ा नेटवर्क तैयार करना। और पांचवा, दिल्ली को भविष्य के लिए एक अच्छे, स्वच्छ और आधुनिक परिवहन व्यवस्था देना। अगर ये नीति सफल होती है तो सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को मिल सकता है। पेट्रोल और डीजल पर होने वाले खर्च कम होंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रनिंग कॉस्ट काफी कम होती है। मेंटेनेंस पर भी अपेक्षाकृत कम खर्च होता है। सरकार की सब्सिडी मिलने पर खरीदना आसान हो सकता है। शहर में धुआं कम होगा, शोर कम होगा और लंबे समय में हवा की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि इस बदलाव का रास्ता पूरी तरह आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती चार्जिंग स्टेशन। अभी भी कई इलाकों में पर्याप्त चार्जिंग सुविधा मौजूद नहीं है। दूसरी चुनौती इलेक्ट्रिक गाड़ियों की शुरुआती कीमत। हालांकि बाद में खर्च कम होता है, लेकिन खरीदते समय कीमत कई लोगों के लिए चिंता का विषय बन सकती है। तीसरी चुनौती बैटरी बदलने की लागत और चौथी लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के लिए चार्जिंग की योजना बनाना। ईवी पॉलिसी आने के बाद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, क्या पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर पूरी तरह रोक लग जाएगी? जवाब है नहीं। यह नीति फिलहाल लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, यानी बदलाव एक दिन में नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे होगा। आगे चलकर कुछ श्रेणियों में नए नियम लागू हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा वाहनों पर क्या असर पड़ेगा, यह सरकार के विस्तृत अधिसूचनाओं और नियमों पर निर्भर करेगा। अगर दिल्ली का यह मॉडल सफल होता है तो दूसरे राज्य भी इससे सीख लेकर ऐसी नीतियां लागू कर सकते हैं। इससे देश में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को गति मिलेगी, बैटरी निर्माण बढ़ेगा, चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार होगा, नई नौकरियां पैदा होंगी और भारत स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा सकता है। लेकिन यह एक बात समझना भी जरूरी है, क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने से दिल्ली का प्रदूषण खत्म हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि दिल्ली की हवा को सिर्फ वाहन ही प्रदूषित नहीं करते। निर्माण कार्यों की धूल, औद्योगिक गुणस्तन, कचरा जलाना, पड़ोसी राज्यों में पराली और मौसम की परिस्थितियां भी प्रदूषण बढ़ाती है। यानी ईवी पॉलिसी एक बड़ा कदम जरूर है, लेकिन साफ हवा के लिए यह अकेला समाधान नहीं है।
दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी 2026 केवल गाड़ियों से जुड़ी नीति नहीं है, यह भविष्य की दिल्ली की रूपरेखा है। एक ऐसी दिल्ली जहां सड़कों पर धुआं कम होगा, ईंधन पर खर्च कम होगा और आने वाली पीढ़ियों को थोड़ी साफ हवा मिल सके। लेकिन इस सपने को हकीकत बनाने के लिए सिर्फ सरकार की नीति काफी नहीं होगी। लोगों की भागीदारी, बेहतर चार्जिंग व्यवस्था, मजबूत बिजली ढांचा और प्रभावी क्रियान्वयन भी उतना ही जरूरी होगा, क्योंकि नीतियां कागज पर बनती हैं लेकिन बदलाव सड़कों पर दिखाई देता है। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली, हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच, जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक